लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। IPL में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पैसा आ गया, जुआ जीतकर हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादे जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। माफ कीजिए, लाख तहज्जुद की नमाज पढ़िए, रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद, ब्याज, सट्टा, दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज ये रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बल्कि हमें दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरिकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है पानी का, बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई, भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब है और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी के इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नजर पानी में डूबे हुए पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीजें हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे
बच्चों के कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग माल लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं, मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम, पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान बना दिया, कुत्ता बना दिया है। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है, उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरा कुत्ता सूंघता है, वो भी आ जाता है। मरे हुए बैल को खाने के लिए जब ये कुत्ता आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। तो मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती जब तक हम नहीं छोड़ेंगे अल्लाह की इबादत हम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत उतनी ही रखे जितनी जायज़ हो और दुनिया के अंदर मर मिटना और दुनिया में गर्क होने से हमें बचा ले। और अल्लाह, जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।